नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की सेकंड पोइम जिसका नाम है फायर एंड आइस का अध्ययन करेंगे। और ये पोइम बहुत ही मार्मिक है जिसको आज हम करने जा रहे हैं, फायर एंड आइस। आइए, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। छोटी सी पोएम है, समझ में आएगी आपको। इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, जो पहली पोएम के ऑथर हैं हमारे, वही इस वाली के भी हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए सीधा सीधा हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम मीन्स कुछ से मीन्स कहना। कुछ लोग कहते हैं, सम का मतलब यहाँ कुछ लोगों से है। कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार, विल एंड मीन्स अंत हो जाना, नष्ट हो जाना, इन फायर मीन्स आग। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से हो जाएगा। सम से इन आइस, यहाँ सिंबॉलिक यूज़ किया गया है फायर को एंड आइस को। ठीक है, क्या किया गया है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत, हमारी दुनिया का अंत आग से हो जाएगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ़ से होगा। बड़ी अजीब सी बात है। एक जगह तो फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह आइस की बात कर रहे हैं। ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। कुछ लोग इस फेवर में हैं कि इस संसार का अंत फायर से होगा, कुछ ये कहते हैं कि इसका अंत आइस यानी बर्फ़ से होगा। मीनिंग अपनी सुविधा के अनुसार लिखते चलिएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। उम्मीद करते हैं ऐसी पोएम आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर किसी ने नहीं समझाई होगी। आइए पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे इस संसार का अंत आग से हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, आग से नहीं, इसका अंत बर्फ़ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स इच्छा लिख लीजिए। फ्रॉम वॉट, जहाँ तक कि मेरा मानना है, आई हैव टेस्टेड, मैं टेस्टेड का मतलब यहाँ इंटरेस्टेड भी कह सकते हैं, ऑफ डिज़ायर इच्छा, या डिज़ायर का मतलब फेवर आप कह सकते हो। ठीक है, कभी खुद कह रहे हैं अब मैं किन का पक्ष लूँ, जो कहते हैं संसार का अंत फायर से हो जाएगा उनका, या जो वो लोग कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा उनका। हम आखिर किसे उचित माने? तो जहाँ तक मेरा मानना है, हमारी जहाँ तक इच्छा है, डिज़ायर मीन्स इच्छा, आई होल्ड गो विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों का साथ देना चाहूँगा, मैं उन लोगों के होल्ड विद रहूँगा जो लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा। किसका फेवर करते हैं? फायर का। और कभी किसका फेवर करते हैं? तो कभी भी फायर का फेवर करते हैं। जो लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से हो जाएगा, तो मैं उन्हीं का पक्ष लेना चाहूँगा। इस संसार का अंत आग से होगा, ये मेरा भी मानना है, कभी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कभी हमारे कह रहे हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो बार, पेरिश मीन्स नष्ट होना, ऊपर एंड लिखा है, उसी का सेम मीनिंग हो जाएगा पेरिश। ठीक है, अंत होना, समाप्त होना, नष्ट होना। पेरिश मीन्स नष्ट होना, ट्वाइस मीन्स दो बार। बट इफ़ इट हैड, इट का मतलब यहाँ वर्ड से है। ये इट शब्द किसके लिए आया है पूछा जा सकता है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, इट का प्रयोग संसार के लिए किया गया है। कह रहे हैं अगर इस संसार को दो बार नष्ट होने का मौका मिले, दो बार संसार में प्रलय आए, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि जो हेट है, हेट मीन्स नफ़रत, नफ़रत लिखो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, जिसे हम आइस के रूप में विनाशकारी मानते हैं, यानी नफ़रत रूपी जो बर्फ़ होगी, नफ़रत रूपी बर्फ़ बताई जा रही है। और डिज़ायर मीन्स इच्छा होता है। तो फायर को डिज़ायर से और हेट को आइस से यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, ये याद रखना स्टूडेंट्स।
यहाँ पर डिज़ायर जो बताया जा रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। फायर क्या बताया गया है? फायर इच्छा रूपी आग और नफ़रत रूपी बर्फ़। ऐसे समझ लो आप कि मनुष्य हमेशा मोर के चक्कर में अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रखता है। ये भी आग संसार में लगेगी और इसी से ये संसार नष्ट होगा। जबकि कभी कहते हैं, अगर दूसरी बार दूसरे स्टेंजा में कभी हमारे कह रहे हैं, अगर दूसरी बार संसार को नष्ट होने का मौका मिले तो बर्फ़ रूपी जो नफ़रत है वो भी एनफ मीन्स पर्याप्त होता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश। तो बर्फ़ रूपी नफ़रत भी संसार के विनाश के लिए पर्याप्त होगी। इट ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि ये जो हमारे अंदर नफ़रतें, हेट्स बढ़ते जा रहे हैं, नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं एक दूसरे के प्रति, वो नफ़रत कम नहीं है, वो नफ़रत भी बहुत महान है। बहुत उच्च किस्म की नफ़रत हम लोगों के अंदर फैलती जा रही है। एंड वुड सफिस मीन्स सफिशिएंट मीन्स होता है पर्याप्त। और ये जो नफ़रत है ना हमारे दिलों में बढ़ती जा रही है एक दूसरे के प्रति, वो संसार के विनाश के लिए सफिशिएंट रहेगी, पर्याप्त रहेगी। तो नफ़रत से पहली शर्त तो ये है कि इच्छाओं से ही संसार का अंत हो जाएगा। अगर संसार को दूसरी बार नष्ट होने का अवसर मिले तो नफ़रत रूपी बर्फ़ भी संसार को नष्ट करने के लिए कम नहीं पड़ेगी, बल्कि नफ़रतें भी बहुत हमारे दिलों में बढ़ गई हैं और इसके चलते भी ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये छोटी सी पोएम बहुत बड़ा संदेश दे रही है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। इसे लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लीजिए। हो सकता है आपसे वो इस पोएम से राइम से पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फायर आया है। फायर शब्द को, फायर को डिज़ायर से हम राइम कर सकते हैं। सेम मीनिंग, समान ध्वनि होता है। फायर डिज़ायर ये मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ट्वाइस और आइस आया हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी पोएम बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, पढ़ते रहिए।